कश्मीर के मामले में हुआ ये था कि जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उनके दिल में अंग्रेजों ने ये जोत जला दी, अलग देश बनाना, अलग राष्ट्र बनाना, बफर स्टेट बनाना, और वो इसी का गाना गाते रहते थे। और अंग्रेजों के मन में था कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग हो ही जाए जैसे पाकिस्तान अलग हुआ, और अंग्रेज उस आग में घी डाल रहे थे। उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ तो महाराजा हरि सिंह के हाथ पांव फूल गए। उनके पास पूरी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके, और महाराजा हरि सिंह को यह दिख गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुंचने वाली है, अब ज्यादा दूर नहीं है, और अब तो ये श्रीनगर भी गया, जम्मू भी गया, सब कुछ गया। तो उनके दिल में था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, अब तो लगा कि ये पाकिस्तानी राष्ट्र बन जाएगा। तो अंत में उन्होंने हथियार डाले और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपने प्रधानमंत्री को भेजा और कहा कि अब आप हमें बचाओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम क्यों बचाएं आपको, क्यों बचाएं? जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है नहीं, और आप तो कहते हो कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, तो अपना स्वतंत्र देश बना लो, हम आपको क्यों बचाएं? तो जो प्रधानमंत्री था महाराजा हरि सिंह का बहुत होशियार, बहुत चतुर व्यक्ति था, उसने कहा कि इस समय बहस करने का समय नहीं है, बाद में हम तय कर लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्य को। तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं मेरी सेना भेज सकता हूं और पाकिस्तानियों को हमारी सेना गाजर मूली की तरह से काट देगी, लेकिन एक शर्त है। तो शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप बिना किसी शर्त के भारत में मिलने का फैसला करो और ऐलान करो कि भारत में आपका पूरा राज्य का विलय होगा। उसी कंडीशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी, क्योंकि तकनीकी रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तब तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी? क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है, और जम्मू कश्मीर चूंकि भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने ऐलान कर दिया है कि इसको स्वतंत्र देश बनाना है, तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री भागा भागा वापस गया महाराजा हरि सिंह के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया, सेना तो नहीं आएगी, जब तक हम भारत में विलय के दस्तावेजों पे हस्ताक्षर नहीं करते, भारत के साथ विलय के संधि पत्र पर हम हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे। और उस समय पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक में थी, हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। कबायली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे। तो महाराजा हरि सिंह ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महाराजा हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया है, तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू कश्मीर कूच करेगी। तो भारत की वायु सेना ने और थल सेना ने रातों रात 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अद्भुत ऑपरेशन था। हजारों सैनिक उतार दिए जम्मू कश्मीर में, और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्भुत था। आप कल्पना कर सकते हैं, श्रीनगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो, आप सोचो कहां तक आ गई सेना, वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो, तब भारत की सेना ने एंट्री की थी, प्रवेश किया था, और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया था। और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से, और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुंच गई, और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कब्जे में आ गया। और भारत की सेना के कब्जे में आ गया तब भारत के सैनिक इतने उत्साह से भरे हुए थे, इतने जोश से भरे हुए थे कि भारत के प्रधानमंत्री को वो बार बार कह रहे थे कि आप कुछ करना मत, बस थोड़ी मोहलत और दे दो, लाहौर और कराची अब हमारे हाथ में आने वाला है, ये ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसी समय फिर हमसे एक भूल हो गई, और उस भूल की चर्चा मुझे करनी है। वो भूल क्या हो गई? भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के गृह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम का नियम है कि जब युद्ध विराम की घोषणा की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी कैबिनेट उस पर सही माने।
और मंत्रिमंडल का सबका हाँ हो जाए तब प्रधानमंत्री उसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, ना उनकी सहमति ली, उन्होंने अपने मन से घोषणा कर दी। और वो घोषणा भी उन्होंने ऐसे नहीं कि लोगों के सामने, रेडियो पे जाके कर दी। दिल्ली का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, वहां गए और जाकर घोषणा कर दी और अपनी तरफ से दुनिया भर को यह कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में इस जम्मू कश्मीर के मामले को हल करेंगे। माने संयुक्त राष्ट्र महासंघ आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महाराजा ने यह बोल दिया था, हस्ताक्षर कर दिए थे, दस्तावेज उसके मौजूद हैं कि वो तो भारत में विलय कर चुके हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को यह कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं, विवादित क्षेत्र मानते हैं और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में होगा। बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फांस बन गया और हड्डी बन गया। अब पाकिस्तान बार बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है, और भारत ने तो बोला है कि इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लोग आए, जम्मू कश्मीर में रहें, भारत की सेना वहां से हटाई जाए, पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराया जाए और वो जनमत संग्रह के आधार पर जो तय हो उससे तय किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। अब तकनीकी बात जो मैं कह रहा हूं कि वो पहले विलय हो चुका था जम्मू कश्मीर का, तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था, लेकिन वो एक बड़ी भूल हो गई और उसी भूल ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय दुनिया में बना रखा है। भले हमारे लिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और विवादित क्षेत्र में चौधरियों को घुसने का, दखल करने का अधिकार है। तो जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र को भी दखल करने का अधिकार है और वहीं से ये सारा मामला खिचड़ी बन गया, खटाई में पड़ गया। अच्छा खासा पूरा जम्मू कश्मीर वहां के महाराजा ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ विलय कराया, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बिगाड़ दिया।